समय सार कलश प्रवचन ग्रंथ हमारे सामने हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार ग्रंथ की रचना की और अमृत चंद आचार्य ने उस पर कलश लिखे हैं। सहजानंद जी वर्णी ने बहुत साहित्य लिखा और उनका पूरा साहित्य आध्यात्मिक साहित्य है। पुण्य पाप की चर्चा करते हुए वह इसमें कह रहे हैं, हम सभी लोग क्या करते हैं संसार में, या प्रत्येक संसारी जीव पुण्य के फल को अच्छा मानता है और पाप के फल को बुरा मानता है। नीतिकारों ने यद्यपि कहा है, पुण्यस्य फलम् इच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवा, न पाप फलम् इच्छन्ति पापं कुर्वन्तु यत्नतः। यह जीव की अनादि से ऐसी परिणति बनी हुई है कि वह पुण्य के फल की तो इच्छा करता है, परंतु पुण्य की इच्छा नहीं करता। वह पाप के फल को नहीं चाहता, किंतु पाप प्रयत्न पूर्वक निरंतर करता रहता है। ऐसी इस जीव की परिणति बनी हुई है हमेशा से। कोई भी नहीं चाहता कि हमारे जीवन में हमारे लिए बुरे संयोग मिले। कोई नहीं चाहता कि हमारे शरीर में बीमारियां हों। कोई नहीं चाहता कि हमारे व्यापार आदि में कमी हो। कोई नहीं चाहता कि हमारे परिणाम खराब हो। कोई नहीं चाहता। क्रोध करने वाले भी कई लोग होते हैं, वो कहते हैं तो एक उपाय बता दो कि मैं क्रोध आता है तो हमें क्रोध ना आए। अगर एक मदिरापान करने वाला व्यक्ति है, वो भी कई बार सोचता है कि मैं इसको छोड़ दूं, परंतु नहीं छोड़ता। कहता है कोई उपाय बता दिया जाए हमारे लिए तो हम इसको छोड़ दें, नहीं छोड़ पाता। यानी ये स्पष्ट है कि व्यक्ति बुराई को का फल नहीं चाहता है ना, परंतु बुराइयां जो उसके में हैं उनके लिए वह छोड़ नहीं पाता। या तो छोड़ने की इच्छा ही नहीं करता, और यदि मान लो करता है तो कई बार उसका प्रयत्न इतना सबल नहीं होता है कि वह उसके लिए छोड़ सके। अगर हमारी अंतरात्मा की आवाज हमें ये कह दे और हमारी अंतरात्मा की से अगर आवाज उठ जाए तो हमें किसी भी प्रकार की किसी भी गलती को छोड़ने में हमें फल नहीं लगेगा। एक अंतर्मूर्त में कहा है कि एक रागी जीव वितरागी बनकर के अंतर्मूर्त में तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है,
कैसे उसके परिणामों की विशुद्धि बनती होगी, ये मन सोच करके देखो। सबसे जघन्य समय आचार्यों ने यही कहा कि एक अंतर्मुहूर्तमय केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, और कौन सा जीव वह मिथ्या दृष्टि हो उतने में ही सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, उतने में ही वह संयम ले लेगा, और उतने में ही वह केवल ज्ञान की भी प्राप्ति कर लेगा। तो हमें अपना सुधार करने के लिए मात्र एक अंतर मुहूर्त की जरूरत है। उसके आगे पीछे तो हम जो कुछ कर रहे हैं वो बनाने का एक परिश्रम कर रहे हैं, उसका प्रयत्न कर रहे हैं। मार्ग में चलने में ही देर लगती है, मंजिल में अंतिम कदम रखने में देर नहीं लगती। एक कदम पहले होते ही हमारा आप दूसरा कदम मंजिल पे पहुंच जाना है। भोजन बनाने में देर लगती है, पर आपको मकान बनाना हो तो उसकी सामग्री जुटाने में देर लगती है, बनाने में देर लगती है, परंतु प्रवेश में फिर उसमें देर नहीं लगती। इसी तरह से हमारे लिए अपने अंतर मुहूर्त में वह जीव योग्यता प्राप्त कर लेता है, परंतु उनका कितना जन्म जन्मों का पुरुषार्थ चलता है। ऐसा नहीं कि वो आज का ही पुरुषार्थ उनका हो और आज का ही पुरुषार्थ काम आया और वो चले। देखो भरत चक्रवर्ती के 923 जीवों का वर्णन आया है कि वो निगोद से निकल करके, कहीं तो आता है कि जाई की पर्याय में भी उत्पन्न हुए, और भरत चक्रवर्ती के हाथी के पैर से दब करके मर करके वो भरत चक्रवर्ती के पूरे जीवन के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, और उसी भव से मोक्ष भी चले गए। उसी भव से निगोद से निकल करके उसी भव से वह मुक्ति को भी प्राप्त हो गए। परंतु हम ये ना समझें कि उनका वह इसी भव का पुरुषार्थ था। हो सकता है कोई गलती उनसे इस तरह की हुई हो, उनका पुरुषार्थ बहुत तीव्र हो, परंतु कोई गलती इस तरह की इतनी तीव्र हुई हो कि उसके कारण से उनकी पर्याय बिगड़ गई, और बिगड़ने के बाद परंतु वो पूर्व के संस्कार उनके बने रहे, और वो संस्कार बनने के कारण से वह पुनः उनके हृदय में आ गए। आपने एक कथा सुनी होगी आगम की कि वह मुनिराज जिनके सामने किसी भक्त ने लाकर के खरबूजा चढ़ाया, यद्यपि मैं संलेखना ले चुकी थी, तो उनके लिए उसकी खुशबू आई। देखो परिणाम बिगड़ते उस हृदय में देर नहीं लगती जीव के। इसीलिए कहते हैं कि वैरागियों के पास में विरक्त जो हो उनके पास में हमें राग की चर्चाएं नहीं करना चाहिए। ऐसा माहौल हमें नहीं जुटाना चाहिए कि जिससे उनके वैराग में हानि हो और राग की वृद्धि हो। क्यों? इतनी जल्दी उतार चढ़ाव परिणामों का होता है कि जल का स्तर उतरने में तो देर लगती है उतरते चढ़ने में, परंतु परिणामों का स्तर में आपका प्लेन नीचे उतरेगा उसे भी टाइम लगेगा, ऊपर चढ़ेगा उसे भी टाइम लगेगा, उसमें भी, किंतु परिणामों को गिरने में और उठने में देर नहीं लगती है। और उसमें कई बार निमित्त तो बाहर का कुछ ना कुछ मिलेगा ही मिलेगा। जैसे भी परिणाम बनना हो, कोई क्रिया जो होनी हो, उसमें कोई ना कोई निमित्त तो कोई बाहर का कारण भी कोई ना कोई बनता है। या अंतरंग कारण बनेगा निमित्त, या बाहर के में कोई निमित्त बनेगा। अंतरंग कारण के लिए भी साधन बनेगा तो वो भी हो सकता बाहर में कोई निमित्त बने, उसके लिए कोई ना कोई कारण बने बाहर में जो उसके अंतरंग के उपादान में विकृति उत्पन्न करते हैं। तो उस मुनिराज के सामने जब खरबूजा चढ़ा है तो उनके लिए उसकी गंध, तो जब फल था तो उसकी गंध आई। उनके मन में जरा सा विचार आ गया कि यदि ये समाधि लेने के पूर्व यदि ये खरबूजा आहार में मिल जाता, वही समय था उनका कौन सा आयु कर्म के बंध का, और उसी समय उनके मन में ये विचार आ गया। तो कौन सी कहते हैं, उसी खरबूजे में जाकर के लट रूप में उत्पन्न हुए, और किंतु वहां से थोड़ा सा परिणाम बिगड़े थे तो थोड़ी माने लेकर के और बहुत जल्दी वहां से उद्धार भी उनका
हो गया, दान भी हो गया, तो हम इस कमजोरी को ना पकड़ें कि मुन्नाज ने भी ऐसा कर लिया, मुन्नाज को भी ऐसा हो गया, क्योंकि लोग बड़ी जल्दी आगम को बड़ी जल्दी तोड़ मरोड़ देते हैं और अपनी कमी को ढकने के लिए कहीं ना कहीं आगम का आसरा लेते हैं। प्रभु महाराज जी ने एक बार एक कविता लिखी थी, उसके अंत में लाइन डाली थी, अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़ना, अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़ना, और भरतेश का दृष्टांत दे बहुसंग को मत जोड़ना। लोग भरत महाराज का दृष्टांत दे करके, और भाई उन्हें तो 6 खंड का राज था, इतनी रानियां थी, सब कुछ था, तो भी उनके लिए अंदर मुहूर्त में जब केवल ज्ञान हो गया तो हमारा तो कितना सा, हमारा तो शायद 6 कमरे का मकान किसी का हो। आजकल तो 2 रूम सेट, 3 रूम सेट, 4 रूम सेट है, तो बहुत बड़ा मकान है हमारा, और वहां तो उनका 96 खंड का महल था, 6 खंड के अधिपति थे। तो ये सब होने के बावजूद भी, और उनके मन में विरक्तता कितनी थी, और जिस समय सामायिक को बैठते थे तो साधु की तरह सामायिक करते थे, वह जिस समय राज करते थे उस समय राज करते थे, जिस समय वह भोग भोगते थे वह भोग भी भोगते थे, किंतु जिस समय भगवान की पूजन करते थे, अर्चना करते थे, सामायिक करते थे, उस समय अपना भोग करते थे। हम लोग क्या है, हमारे घर के कार्यों में हमारा मंदिर आ पाए या ना आ पाए, भगवान की याद आ पाए या ना आ पाए, किंतु जब मंदिर संबंधी कोई कार्य करेंगे, पूजा संबंधी अच्छे कोई कार्य करेंगे, उनमें घर जरूर हमारे बीच में आएगा। कहीं घर आएगा, कहीं परिवार आएगा, कहीं भोजन आएंगे, कहीं दुकान आएगी, मगर वो जरूर आएगा। और वो आकर के उसी तरह से होता है जिस तरह से कि एक अमृत की उसमें और कोई विस्की कणिका, उसमें विस्की कणिकाएं उसमें डालते रहते हैं, तो वह विस्की कणिकाएं के समान ही वह समझते हैं कि वह हमारे में विकृति उत्पन्न करते रहते हैं, और जो हमारे लिए उसका किए हुए का फल मिलना चाहिए वह फल हमारे लिए नहीं मिल पाता। अब पुण्य और पाप दोनों इन कर्मों की देखो स्थिति ऐसी है। अगर हम कर्म की दृष्टि से देखते हैं तो पुण्य और पाप दोनों बराबर हैं, दोनों कर्म के भेद हैं, दोनों ही कर्म के भेद हैं। जैसे एक माँ के 2 पुत्र हों, है ना, अब 2 पुत्र तो हैं, एक काला है एक गोरा है, एक संस्कार विहीन है एक बालक उसका, और एक संस्कार से युक्त है, एक साधु बन रहा है, डकैत बन रहा है दोनों एक माँ से ही उत्पन्न, तो पुत्र तो उसी माँ के कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे। अब वो बात अलग है कि जो कुसंस्कार थे उसको हम बुरा कहेंगे, जिसमें जो अच्छे आचरण नहीं कर रहा है उसके लिए हम बुरा कहेंगे, और जो अच्छा आचरण कर रहा है उसके लिए हम अच्छा कहेंगे। एक बार ऐसे ही हुआ, किसी माँ ने 2 बेटों को जन्म दिया, 2 पुत्रों को जन्म दिया, परंतु उसके लिए कुछ कारण बना, उसके पास कुछ परिस्थिति नहीं थी, क्या था, तो उसने दोनों पुत्रों के लिए वृक्ष के नीचे छोड़ दिया जंगल में कि मैं इनका पालन नहीं कर सकती हूँ। एक वहां से कोई चांडाल निकला तो एक पुत्र को वह ले लिया, और एक के लिए कोई धर्मात्मा सेठ व्यक्ति था, वो लेकर के उसके लिए अपने घर चला गया। दोनों अलग अलग पले थे, एक ही माँ के पुत्र, परंतु एक ही माँ के पुत्र होने के बाद भी एक के लिए बाहर में संस्कार मिले, उसके लिए धर्म का साधन मिला, धार्मिक भावनाएं उसमें उत्पन्न हुई, और दूसरा था कि वह जब चांडाल के घर में गया तो उसके घर में जो क्रियाएं होती थी उसके लिए वही संस्कार मिले, वही संस्कार उसके लिए मिले। तो इसी तरह से आचार्य कहते हैं कि पुण्य और पाप ये दोनों हैं तो एक ही माँ के पुत्र, अगर हम कर्म की दृष्टि से देखें तो, किंतु पुण्य को हम अच्छा मानते हैं और पाप को बुरा मानते हैं, और होना भी ये चाहिए व्यवहार में आगम की दृष्टि में। परंतु जब अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तब वहां हमारे लिए कर्म की दृष्टि से दोनों ही बराबर हो जाते हैं, क्योंकि
जब तक पुण्य भी रहेगा तब तक भी हमारे लिए मुक्ति नहीं हो सकती। तब तक हमारे लिए, हालांकि उसमें पुण्य निमित्त है आपके लिए मोक्ष मार्ग में, तो मोक्ष मार्ग में तो पुण्य निमित्त है, किंतु मोक्ष में निमित्त ही है मोक्ष की प्राप्ति में। तो हम उसके लिए बुरा पापाचरण कोई कर रहा है, उसका कोई पाप कर्म का उदय आ रहा है, भाव उसके खराब हो रहे हैं, कुछ भी वो बुरी क्रियाएं कर रहा है उस पाप कर्म के उदय में, तो उस व्यक्ति को बुरा ही कहा जाएगा। और जो अच्छा काम कर रहा है, पुण्य का उदय है, उसे अनुकूलताएं भी अपने आप को मिल रही है पुण्य के फलस्वरूप, और उसके आत्मा में निरंतर पवित्रता की ओर जा रही है, तो वह पुण्य उसके लिए सार्थक है। किंतु जिस पुण्य के उदय में व्यक्ति पाप करने के लिए प्रेरित हो रहा हो, वह पुण्य उसका पुण्य नहीं, उसके लिए क्या होगा, वह पुण्य उसके लिए समझो पाप से भी बुरा। क्यों? सब कुछ मिला, कहते ना कि भाई सत्ता का मद हो, धन का मद हो, किसी का मद हो, तो ये मिली किससे उन्हें? पुण्य से मिली। परंतु इसमें आकर के वह दूसरों की जान भी लेने के लिए तैयार हो, दूसरों का के गले पे खंजर चलाने के लिए तैयार हो, दूसरों के लिए अपने से को कुचलता चला जाए, तो ऐसे पुण्य के उदय में जहाँ वो पाप की ओर हमें प्रेरित कर रहा है, वह वैष्णव की ओर जा रहा हो, तो वह ऐसा पुण्य हमारे लिए वह कार्यकारी नहीं है, वह तो हमारे संसार की ही वृद्धि करने वाला है। इससे तो वो पाप अच्छा है, जो पाप कर्म का उदय वर्तमान में तो है, परंतु वह भी पुण्य कार्य कर रहा है, उसकी आत्मा पवित्र है। जैसे कि आपने सुना है कि वह यमपाल चांडाल की कहो या किसी की भी बात कहो, आप ऐसे ऐसे गरीब लोग होते हैं जो आपके यहाँ काम करने वाली माई भी हो सकता है कि वो इतनी ईमानदार हो सकती है कि आपका सोना पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, परंतु उसको हाथ नहीं लगाएगी। यदि उसके लिए दिख भी जाता है तो वो लेकर के आपको वापस कर देगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जिनके पास करोड़ों की माया है, फिर भी उनकी नीयत खराब हो सकती है। एक बार एक घटना घटी, किसी ने के साथ घटी थी, उसने बात कही, शोरूम पे एक महिला बोले बड़े अच्छे संपन्न परिवार की, और वह कुछ ज्वेलरी खरीदना चाह रही होगी, उसने लेकर के देखते देखते कुछ अपने जेब में, अपने उसमें रख लिया, अपनी पॉकेट में। कैमरे लगे हुए थे तो उस कैमरे में वो आ गया। उनका ऑपरेटर ऊपर बैठा हुआ था, नीचे नहीं था, नीचे शोरूम था, ऊपर बैठा हुआ था, तो मालिक था, और उसने अपने दरबान को फोन किया कि ये इस महिला के लिए और तुम ऊपर ले आओ, कि ना ऊपर भी सामान है, ऊपर भी आप और देख लो। वह दरबान उनको ऊपर लेकर के गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ लेकर के वो लैपटॉप खोल करके और उनके लिए सामने रखा दिया। वह देख करके पानी पानी हो गई है जब अपने उस तरफ के बाद में। किंतु कहने का तात्पर्य ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि पुण्यात्मा जीव पुण्य ही आगे के लिए करे। जो अभी पुण्य का उदय भोग रहा है वो आगे भी पुण्य कर रहा हो आगे के लिए, और ये जरूरी नहीं है कि जो आज बेचारा यदि कहीं गरीबी में झेल रहा है, जिसका कोई पुण्य का उदय नहीं है, दरिद्री है, जो अपनी रोटी को भी परेशान हो रहा है, किंतु वह व्यक्ति पाप ही कर रहा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये तो अंतरंग में अगर किसी के में धर्म है तो धर्म तो जैसे ऊपर से दाग झक लेती है वो संगाड़ को, उपले की अग्नि पहले जलती थी तो ऊपर ऊपर राख हो जाती थी, किंतु अंदर अंदर उसमें अग्नि भी रहती थी। तो इसी तरह से उसकी स्थिति ऐसी ही है कि उस अग्नि के लिए ऊपर से जिसने भस्म देने से ढक लिया है, किंतु अंदर में उसके लिए अभी भी धर्म की अग्नि जल रही है, अभी भी धर्म का प्रकाश उसके अंदर में हो रहा है। तो ऐसी स्थिति है। तो हम पुण्य और पाप में इतना समझें, पुण्य के फल को चाहने के लिए आचार्यों ने नहीं कहा, किंतु पुण्य करने से भी मना नहीं किया, क्योंकि पुण्य या पाप दो प्रकार का आचरण होता है। उनमें से व्यक्ति एक तो कुछ करेगा
पुण्य और पाप दोनों में से एक तो कुछ करेगा, उसका आचरण कुछ होगा। या तो आप झूठ बोलेगा या सत्य बोलेगा, या चोरी करेगा या चोरी का पालन करेगा, या किसी के साथ अच्छा करेगा या बुरा करेगा, कुछ ना कुछ एक तो करेगा ही करेगा। तो ऐसे आचरण तो हमारा सम्यक ही हो, आचरण हमारा पुण्य रूप ही हो, किंतु इसके साथ साथ उस पुण्य के उदय में हम लेकर के पाप कर्मों में प्रवृत्ति ना करें। यह हमारे आचार्यों का हमें संदेश है। और जब अध्यात्म में जाएं, जब हम सामायिक में बैठे, जब हम उस समय सोचें कि अरे ये पुण्य और पाप दोनों ही कर्म हैं, ये पुण्य भी एक दिन छूटना है। अब वर्तमान में जो कुछ मुझे मिला है उस कर्म के उदय से मिला हुआ है, चाहे वो यश मिल रहा हो, चाहे धन मिल रहा हो, चाहे वैभव मिल रहा हो, जो कुछ भी हमारे लिए मिल रहा हो वो हमें उस पुण्य के उदय से मिल रहा है, किंतु ये कोई स्थायी नहीं है। ये कर्म के उदय में मिला है, कर्म का उदय जिस दिन भी समाप्त होगा उस दिन हमारे पास से ये विलय हो जाएगा, चला जाएगा। तो ये पुण्य और पाप से मैं दोनों से रहित, मैं तो एक शुद्ध चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसा हम उस समय सोचें, ये मेरे अध्यात्म में जाए। किंतु जब व्यवहारिकता में हम पुण्याचरण करें और पाप के को से मुक्त हों। ओम नमः शिवाय।